अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जी डिस्कस किया था जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे दी मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। मैंने आपको बताया था जनरल इक्वेशन जो सेकंड डिग्री है वो इसी से निकली है, यानी कि दी मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ जो सेकंड डिग्री है इसी से हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री निकालते हैं। और वो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको प्रूफ भी करके दिया था कि उसमें हम जब कंडीशन लगाते हैं तो मुख्तलिफ कंडीशन के तहत वो मुख्तलिफ कॉनिक्स को रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने आपको वो यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के ऊपर कंडीशंस अप्लाई करते हुए एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला और सर्कल की जो इक्वेशन थी वो मैंने प्रूफ करके दी थी। तो बहरहाल आज हम क्या जी, हमारा जो टॉपिक है वो दी मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है। ये भी जैसे बिल्कुल यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री थी उसमें हम कंडीशन अप्लाई करते थे, तो उस कंडीशन के तहत वो जो थी वो कभी सर्कल को रिप्रेजेंट करती थी, कभी वो एलिप्स को रिप्रेजेंट करती थी, कभी वो हाइपरबोला को और कभी वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करती थी। तो चार ही कॉनिक्स हमने डिस्कस की हुई हैं। तो लिहाजा इसी तरह हम इसके ऊपर भी कंडीशन अप्लाई करेंगे। द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो है इसके ऊपर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो ये कंडीशन के तहत जो होगी ये कभी तो यानी कि पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, कभी ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी, कभी हाइपरबोला को और कभी ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, और कभी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को भी रिप्रेजेंट करेगी जो कि डीजनरेट केस होता है कॉनिक्स का। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशन है और वो कंडीशन किस तरह यानी कि आती है। वो कंडीशन में मैं प्रूफ करके दूंगा पहले आपको कि हम कि कौन सी कंडीशन यानी कि द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के ऊपर कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री लिख देता हूँ जी। ये हमारे पास होती है, देखें जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2h एक्स वाई प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का 2g(x) प्लस का 2f(y) प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होती है। इसको हम आज देखेंगे जी ये कौन सी कंडीशन अप्लाई करें इसके ऊपर। तो ये हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को यानी कि जो डी जनरेटेड केस होता है ऑफ कॉनिक्स का या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को ये यानी कि रिप्रेजेंट करती है। तो देखें जी, पहले वो कंडीशन जो होती है हमारे पास वो कंडीशन आपको प्रूफ कर देता हूँ कंडीशन कैसे आती है। देखें जी, ये जो हमारे पास मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, हम इसको किसी एक वेरिएबल में देखें एक्स, ये जो हमारे पास है एक्स की पावर भी यहाँ पे 2 है और वाई की पावर भी 2 है। तो हम क्या कहते हैं इसको एक्स में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो देखें जी, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मैं क्या कहता हूँ एक्स वाई टर्म्स को अलहदा कर लेता हूँ, तो यानी कि इकट्ठा कर लेता हूँ। तो देखें जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस, देखें यहाँ पे भी एक्स आ रहा है और यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, तो इनमें से एक्स कॉमन ले लेता हूँ मैं। तो देखें जी, 2h(y) और प्लस का 2g इंटू एक्स, तो मैंने एक्स कॉमन ले लिया यहाँ से और बाकी जो रहेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा जी, प्लस का by² प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो ये देखें, ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई ये हमारे पास x में क्वाड्रेटिक आ गई, बाकी ये जो पूरे का पूरा ये कांस्टेंट में चला जाएगा, ये जो कांस्टेंट हो जाएगा by² प्लस का 2fy प्लस का c, इसको हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। तो देखें जी, इसके ऊपर अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, QF क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखें जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट ये x में क्वाड्रेटिक है तो x की वैल्यूज देगा, तो x इज इक्वल टू होता है जी माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac इसका स्क्वायर रूट और ओवर 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जी। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखें जी, x इज इक्वल टू माइनस b, तो जो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट वो b होता है, b की वैल्यू होती है, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस एज इट इज आ गई इंटू b की वैल्यू जी 2hy और प्लस का 2g, आगे प्लस माइनस एज इट इज b का स्क्वायर, तो b यही है तो b का स्क्वायर आएगा जाएंगे 2hy प्लस 2g
इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 इंटू ए। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए ही है, तो ए ही लिख देंगे हम इंटू सी। तो ये पूरे का पूरा कांस्टेंट है सी की वैल्यू। तो देखें ये बी वाई स्क्वायर प्लस का 2FY और प्लस का सी, और ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट हो गया और ओवर 2A। तो यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो 2A ही रहेगा, ये ए की वैल्यू ए ही है। तो अभी देखें जी, हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को यानी कि रिप्रेजेंट करवाना है, उसकी कंडीशन निकालनी है। हमने कौन सी कंडीशन प्रूव करनी है? वो कंडीशन जिसके तहत द मोस्ट जनरल इक्वेशन जो है ऑफ सेकंड डिग्री, द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। तो देखें जी, ये हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ है, अगर इसका कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, अगर इसका कंप्लीट स्क्वायर हो तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे y की जो पावर है वो 1 आ जाएगी। y की पावर 1 जब आएगी तब ही ये हमारे पास जो इक्वेशन होगी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी, अदरवाइज ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ है इसका मुझे स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये मैं इसको अलहदा लिख देता हूँ। देखें जी, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ आ रही है, देखें ये आ रही है 2HY, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ जिसको मैं अलहदा से 2HY प्लस 2G इसका स्क्वायर माइनस का 4, बल्कि 4A है तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साथ ही। देखें जी, माइनस का 4A है तो माइनस का 4AB वाई स्क्वायर माइनस का 4AB वाई स्क्वायर, और ये माइनस फिर आगे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 2 पे 8AFY और माइनस का 4AC। तो ये हमारे पास ये स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, वो ये वाली चीज़ आ रही है, ये टर्म आ रही है। तो देखें मैंने क्या किया, ये स्क्वायर एज इट इज़ है, बाकी माइनस 4A को मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 4AB वाई स्क्वायर, और ये बार माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 4A यानी कि माइनस 4 प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस का 8 माइनस 8AFY हो गया, और माइनस प्लस माइनस का 4AC हो गया। ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ है, इसको मैंने अलहदा करके लिख लिया है। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखें जी, तो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। देखें 2HY का स्क्वायर, तो ये देखें आएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। पहले टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म 2HY है, 2HY का स्क्वायर आ जाएगा ये 4H स्क्वायर और Y स्क्वायर प्लस 4G स्क्वायर और प्लस का ये दोनों टर्म यहाँ 2 इंटू फर्स्ट टर्म, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म देखें ये 2 2 पे 4 और इंटू 2 टाइम्स, तो 4 2 पे 8 हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म HY और इंटू G। तो ये हमारे पास आ गया जी 4H स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 4G स्क्वायर प्लस का 4G स्क्वायर प्लस का 8HYG माइनस का ये 4AB वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, और माइनस का 8AF और Y और माइनस का 4AC। अब इसको देखें जी, हम वाई स्क्वायर वाली टर्म अलहदा कर लेते हैं। तो देखें ये इस और इसमें वाई स्क्वायर कामन आ रहा है, तो देखें जी वाई स्क्वायर कामन ले तो ये आएगा 4H स्क्वायर और माइनस का 4AB और वाई स्क्वायर कामन आ गया जी। और बाकी देखें इस टर्म में और इस टर्म में y कामन आ रहा है, तो देखें जी ये प्लस का आ जाएगा जी 8HG और माइनस का 8AF इंटू वाई। तो मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म से वाई स्क्वायर कामन ले लिया और इन दोनों टर्म से y कामन आ गया। बाकी जो रह गया कांस्टेंट लिख दें जी, तो रह गया जी प्लस का, यहाँ पे लिख रहा हूँ जी प्लस का 4G स्क्वायर और माइनस का 4AC इज इक्वल टू नहीं है, बल्कि ये हमारे पास ये टर्म आ रही है कि ये इक्वेशन नहीं कह सकते क्योंकि इक्वालिटी इसमें नहीं है। तो इस तरह की हमारे देखें ये हमारे पास जो है ये कहाँ से आई, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, इसी को मैंने बाहर थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। तो
तो देखें जी हमारे पास y में ये जो टर्म आ गई ये y में क्वाड्रेटिक है, और एक्चुअल में करना क्या था, हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, क्योंकि जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तब भी ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होने के बाद क्या होगा, ये हमारे पास y की पावर 1 आएगी, यहाँ पे y की पावर 1 आएगी, तो फिर हमारे पास ये क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तभी आ सकती हैं। तो देखें जी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, ये जो टर्म आ गई है ये इक्वेशन तो है नहीं क्योंकि इक्वालिटी इसमें नहीं है, तो ये हमारे पास y में क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक जब इक्वेशन होती है कोई भी क्वाड्रेटिक, उसका हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है अगर वो जीरो के इक्वल हम रख दें तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। यानी कि देखें हमारे पास कोई भी जो क्वाड्रेटिक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और अगर इसको हम जीरो के इक्वल रख दें, यानी कि हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो के इक्वल होगा तो हमारे पास वो जो इक्वेशन होगी वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इसमें पुट करते हैं, उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, जीरो के इक्वल लेके आएंगे ताकि हमारे पास जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए ये। तो देखें ये कंडीशन है, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल हम रखेंगे तो वो हमारे पास जो होगी इक्वेशन वो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी। तो देखें जी, तो b की वैल्यू, ये y का कोफिशिएंट होता है, ये b की वैल्यू होती है। तो देखें जी ये हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू आ गया जी b, तो y का जो कोफिशिएंट है ये b है, तो b की वैल्यू 8hg और माइनस का 8af, ये b की वैल्यू ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर मैंने ऐसे ही लगा दिया, माइनस 4 इंटू a हमारे पास y स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ये है 4h स्क्वायर, ये 4 तो ये आ गया, और a की वैल्यू फिर 4h स्क्वायर और माइनस का 4ab, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई इंटू सी, और ये पूरे का पूरा कांस्टेंट है 4g स्क्वायर और माइनस का 4ac। तो ये मैंने क्या किया जी, सिर्फ वैल्यूज पुट कर दी इज इक्वल टू ज़ीरो, हमने इक्वल टू ज़ीरो रखा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि जब ये डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल होगा तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखें 8 कामन आ जाएगा, लेकिन ये 8 देखें स्क्वायर के अंदर आ रहा है, होल स्क्वायर डेल इज इक्वल टू, यहाँ से 8 कामन आएगा, 8 स्क्वायर के अंदर है, तो लिहाजा क्या है जी 8 का स्क्वायर कामन हो जाएगा, बाकी रह जाएगा एच जी माइनस का ए एफ, इसका स्क्वायर। तो मैंने क्या किया 8 कामन ले लिया, 8 का स्क्वायर कामन आएगा क्योंकि स्क्वायर किससे कामन लिया है, माइनस का 4, तो देखें यहाँ से 4 ये, एक 4 ये हो गया, एक यहाँ से 4 कामन आ रहा है और एक यहाँ से 4 कामन आ रहा है, तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इस वजह से क्या हुआ ये 3 4 कामन आएंगे। अगर तो ये प्लस होता तो फिर एक ही 4 कामन आता, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तीनों से कामन लिया है 4, तो इसलिए तीनों दफ़ा 4 मल्टीप्लाई होगा। तो बाकी हमारे पास क्या रह गया जी, एच स्क्वायर माइनस का ए बी और इंटू जी स्क्वायर माइनस का ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखें जी, तो देखें ये 64 आएगा 8 का स्क्वायर, और ये 3 4 4 आर 16, 16 4 आर 64, तो ये 64 इन दोनों से कामन आएगा, राइट साइड पे 0 है तो ये 64 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे डिवाइड होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी जो हमारा रहेगा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखें डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ तो देखें एच स्क्वायर जी स्क्वायर और माइनस का बल्कि प्लस का, यानी कि आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स इंटू फर्स्ट टर्म एच जी और सेकंड टर्म ए एफ और माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखें जी एच स्क्वायर जी स्क्वायर और माइनस और प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एच स्क्वायर और ए सी, और ये माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, माइनस प्लस माइनस ए बी जी स्क्वायर और ये माइनस हो माइनस प्लस का ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखें जी, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा, ये देखें जी एच स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस का 2h जी ए एफ, ये माइनस को ऑपरेट करें तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो देखें माइनस का एच स्क्वायर जी स्क्वायर और ये प्लस का हो जाएगा एच स्क्वायर ए सी
और ये भी प्लस का है, ए बी और जी स्क्वायर, ये ए बी और जी स्क्वायर, तो ये प्लस का हो जाएगा ए बी और जी स्क्वायर, और ये माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अभी देखें जी, जो कैंसिल आउट हो रही हैं, देखें ये प्लस का एच स्क्वायर जी स्क्वायर और ये माइनस का एच स्क्वायर जी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो गया। बाकी देखें जी डेल इज इक्वल टू, तो देखें बाकी सब में ए कामन आ रहा, तो ए कामन ले लें, तो देखें यहाँ से ए कामन लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा ए एफ स्क्वायर माइनस का टू एच जी एफ, और यहाँ से प्लस का एच स्क्वायर सी, ए कामन चला गया, प्लस ए कामन तो बी जी स्क्वायर, और ये माइनस का ए बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखें ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट ज़ीरो है, इसका मतलब है कोई एक ज़ीरो है। ए तो ज़ीरो नहीं है, क्योंकि हमने ये मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, इसमें कंडीशन है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ए तो ज़ीरो नहीं है, तो ये बाकी जो टर्म है ये ज़ीरो के इक्वल होगी। तो देखें जी, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, देखें ए एफ स्क्वायर माइनस का टू एच जी एफ प्लस का सी एच स्क्वायर और प्लस का बी जी स्क्वायर माइनस का ए बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। इसको थोड़ा मैं रीअरेंज करूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड्स पे, तो राइट पे ज़ीरो है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़ीरो ही रहेगा। लेफ्ट साइड पे जब माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ए बी सी प्लस का हो जाएगा। इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, बाय मल्टीप्लाइंग माइनस वन ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, देखें ये प्लस का हो जाएगा ए बी सी, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस टू एच एफ जी, टू एच जी एफ या एफ जी, ये प्लस का हो जाएगा, बाकी माइनस का ए एफ स्क्वायर और माइनस का बी जी स्क्वायर, और आपके पास बाकी माइनस का सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई। जब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे हम, ये कंडीशन आएगी हमारे पास, तो फिर क्या होगा, हम सेकंड डिग्री या मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, जब उस पर ये वाली कंडीशन या ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी, तो ये फिर हमारे पास डीजेनरेटेड कोनिक या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखें जी, ये याद आप यही याद कर लें, ये भी ठीक है, अगर ये नहीं तो आप लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो देखें जी ए बी सी और इधर जी एफ सी और एफ जी एच, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी एच इज इक्वल टू ज़ीरो। या तो ये वाला याद कर लें, इसको ओपन करेंगे तो आपके पास यही इक्वेशन आएगी, ये एक ही चीज़ है। या तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लें, या ये इक्वेशन आप याद कर लें। तो जब भी ये वाली कंडीशन अप्लाई करेगी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो हमारे पास जो मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी डीजेनरेटेड केस ऑफ कॉनिक्स, या आप कह सकते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जी, ये अब कंडीशन हमारे पास आ गई कि जब ये कंडीशन होल्ड करेगी, जब ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी, यानी कि ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है या ये वाली इक्वेशन है, ये यहीं से निकली है, डिटर्मिनेंट ओपन करें तो यही इक्वेशन आएगी हमारे पास, ठीक है। या तो ये इक्वेशन याद कर लें या ये डिटर्मिनेंट याद कर लें। तो जब ये कंडीशन होल्ड करेगी, तो मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, ये रिप्रेजेंट करेगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.9 में, वो हम कंप्लीट करेंगे।